जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं डूडी एजेंसी। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में जो नई गाइडलाइंस आई है डीजीएनसीसी द्वारा कुछ चेंजमेंट किए गए हैं। आज हम उस पर ही बात करेंगे। ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 2026 और 27 में अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। पहले हम इसमें बात करेंगे नई जो टाइमिंग आई है उसके ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है। उसके बाद जो बदला हुआ जो सिलेबस है, इस बार सिलेबस भी आपका चेंज हो गया है, क्या कुछ है वो बात करेंगे। तो आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जिस तरह से ये डीजीएनसीसी द्वारा लेटर आया है। इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो बताई है ये 23 जुलाई 2025 को आया है। इसमें ये सभी यूनिट्स के अंदर आ चुका है। अगर आपके यूनिट्स में नहीं आया है तो आप अपने एनओ या पीआई स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ये लेटर मोस्टली सभी यूनिट में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि डीजीएनसीसी का क्या नया ऐलान है। तो इस ऐलान में क्या रहने वाला है, तो इस ऐलान में रहने वाला है डीजीएनसीसी ने 23 जुलाई 2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव 2026 और 27 से लागू होंगे। तो ये अब जो कैडेट्स बी और सी और ए का एग्जाम देंगे 2026 और 27 के अंदर, उनके ऊपर ये लागू रहने वाला है। पुराने एग्जाम और नए एग्जाम सिस्टम में क्या चेंजेस है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पहले क्या दिया जाता था आपको, 180 मिनट दिए जाते थे 175 क्वेश्चन के लिए, 175 क्वेश्चन के लिए, बिना नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अपनी मर्जी से आप कोई भी टिक कर देते थे तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब क्या हुआ है, अब 120 मिनट में आपको 175 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि अभी आपका टाइम घटा दिया गया है, 180 से 120 मिनट कर दिया गया है और आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लागू हो चुकी है। अब आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसमें टाइम में 16 मिनट आपके कम कर दिए, यानी कि 1 घंटा कम कर दिया गया है। पहले आपको मिलते थे यहाँ पे 3 घंटे एग्जाम में, लेकिन अब आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ 2 ही घंटे। आपको 2 घंटे में 175 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अब आपको स्मार्ट ट्रिक और रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो सी सर्टिफिकेट है उसके लिए 120 मिनट मिलेंगे आपको। इससे छात्रा को समय प्रबंधन की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको अब टाइम को एकदम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक भी मिनट अपना खराब नहीं कर सकते हो। तेजी से जवाब देने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल स्किल आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो अब आपके नेगेटिव मार्किंग इस तरह रहने वाली है कि हर गलत उत्तर पर आपको 0.25 अंक की कटौती होगी। मतलब कि 0.25 मार्क आपके काट दिए जाएंगे। अगर मान लो 0.25 यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक आंसर काट लिया जाएगा। मतलब आपका जो एक राइट आंसर होगा उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। 4 गलत होने पर एक राइट आंसर आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो पूरा आपको इस बार पेपर पूरा ध्यान से करना पड़ेगा। बिना सोचे उत्तर देना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आपको अगर बिना सोचे समझे आप, जैसे कि अब तक जो चलता आ रहा था एमसीक्यू में, ये अच्छा लग रहा है ठीक है भाई ये कर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, जो आपको नहीं आता था आप तुक्के मार देते, पर अब वो नहीं चलेगा। अब वो तुक्के आपको महंगे पड़ सकते हैं। अगर आपके 4 तुक्के गलत होते हैं तो आपका एक सही किया हुआ उत्तर गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा नया सिलेबस क्या रहने वाला है। जो भी आपका ट्रेनिंग ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसके अंदर अब आपका सिलेबस अलग अलग रहने वाला है। अब वो पुराना सिलेबस नहीं चलेगा, अब आपका कुछ नया सिलेबस है। जैसे कि चेंज होने वाला है, ड्रिल के अंदर कुछ चेंज होगा, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, इसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे। मतलब कुछ चेंजमेंट किए जाएंगे। जो पहले है ठीक है, उसमें कुछ और चेंजमेंट या कुछ ऐड किए जाएंगे। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नए सिलेबस के अनुसार होंगे। बिल्कुल अगर आपका सिलेबस चेंज हो रहा है तो ये इफेक्ट थ्योरी पर भी पड़ेगा और प्रैक्टिकल पे तो पड़ेगा। तो अब आपका सिलेबस चेंज हो रहा है तो ये इफेक्ट आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे पड़ेगा। मॉक टेस्ट देते रहने हैं आपको। उसके बाद टाइम बॉक्स प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाएं। बिल्कुल आपको अपनी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पुराने पैटर्न को भूल जाएं, नए सिलेबस पर फोकस करें। आप तक आप जो पुरानी बुक 100-150 रुपये की आप बुक आती थी जो एनसीसी की, आप वो परचेज़ कर रहे थे। उसके अंदर जो पुराना सब लगभग 3-4 साल पुराना जो सिलेबस था वो भी चल रहा है अभी तक, तो आपको वो नहीं, अब आपको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। अब हम उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके मन में हैं। क्या नए नियम सभी राज्यों पर लागू होंगे? बिल्कुल सभी राज्य के ऊपर ये नियम लागू होंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ ओनली फॉर राजस्थान या बिहार या महाराष्ट्र, सिर्फ इसी पे नहीं, ये ऑल इंडिया में लागू होंगे। क्या पुराना सिलेबस चलेगा? बिल्कुल नहीं, ये पुराना सिलेबस बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको नए सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग सभी एग्जाम में है? हाँ बिल्कुल, ये ए बी और सी तीनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी।
तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको नए सिलेबस बाय करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है हमने, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने एनसीसी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए डूडी एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।